हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय जय गंगे। कल 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा की आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी श्रोता हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सबको माँ गंगा धन धन्य से परिपूर्ण कर दे, उनके रोग क्षय का विनाश करे। गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, आज हम ये भी इसका विषयगत चर्चा करेंगे। गंगा नाम से ही जीव के शरीर पे जना पवित्रता का एहसास होने लग जाता है, मन को जना संतुष्टि होने का एहसास लगता है। तो बस गंगा के साथ अगर दशहरा हो जाए तो समझो कि ये दो तरह का सुंदर योग है जो वर्ष में केवल एक बार आता है। गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा पुराणों में उल्लेख आया कि भागीरथ की कृपा से, भागीरथ के वंशों के अथाह प्रयास से माँ गंगा को स्वर्ग से जो धरती पर लाने का समय है, जिस समय गंगा ने धरती को स्पर्श किया, वह वही समय है जब गंगा दशहरा मनाया जाता है। आज हम गंगा दशहरा में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। सबको सर्वविदित है कि गंगा कैसे आई, कब आई, कौन लेके आया, कैसे महादेव की कृपा हुई, और आज भागीरथ के वंशज और भागीरथ के प्रयास से पूरे दुनिया के अंदर जना गंगा का दर्शन सुलभ है, गंगा का आचमन सुलभ है, गंगा का स्नान सुलभ है। आज हम केवल विषयगत जो चर्चा है वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का अर्थ है कि बिना जल के ही व्रत करना। एकादशी तो सब लोग समझते हैं, एकादशी का क्या क्या नियम है, एकादशी में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजन विधि है, ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तो जो निर्जला एकादशी है, तो इस निर्जला एकादशी का जो सुंदर भाव है, समझो कि भगवान को तुम इतना प्रसन्न करो, भगवान हरि को इतना प्रसन्न कर लो कि आप जना जल भी मत पिए, ऐसी भक्ति करो। इसका अर्थ है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का पुराणों वेदों में बड़ा सुंदर उल्लेख आया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से गंधारी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, अब जना महाभारत विराम हो गया है, मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं और मुझे इस बात का बहुत दुख है, और इस दुख का जो न मैं तुमसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी भक्ति, मेरा तप, मेरा व्रत मुझे इतना फल दे गया है कि मुझे अपने 100 वर्षों के योग के साथ 100 जन्मों का इतिहास और 100 जन्मों की व्यवस्था मालूम है। तो हे केशव, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मुझ तपस्विनी को आपके कृपा के बाद भी, आपके भजन और व्रत यापन करने के बाद भी मेरे सभी पुत्रों का जना विनाश हो गया। इस बात की मुझे बहुत चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे गंधारी, तुमने बहुत अच्छा कहा, परंतु आपको मैं बड़े छोटे से सूत्रों में समझाऊं कि भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा कि गंधारी, तुमने कुछ जन्म पूर्व
अपने एक जन्म में 10वीं विधा एकादशी का तर्पण किया था, 10वीं विधा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इस दोष से तुम्हारे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। गंधारी ने प्रणाम किया और मैंने भी जिस दिन इस प्रसंग को सुना और मैं भी बड़ा भयक्रांत हो गया, परंतु फिर भी मन को मैंने संतोष नहीं करने का कारण ये देखा कि ढूंढना चाहिए कि ये इतना बड़ा दोष है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो वेद शास्त्रों से दूर है, बस केवल अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण से तिथि पूछते कि एकादशी कब है, व्रत शुरू कर लेते। तो क्या ये सभी इस दोष से ग्रसित हो जाएंगे? तो मैंने इस वर्ष के इस निर्जला एकादशी को इसलिए उठाया ताकि इससे आपको भी मालूम हो जाए कि निर्जला एकादशी में व्रत कैसे करते हैं, एकादशी में सिद्धा और विद्धा एकादशी क्या होती है। एकादशी अरुणोदय में 10वीं तिथि विधा है, वह इसलिए कि इस बार जो एकादशी का जो स्पर्श है वह 10वीं कर चुकी है। जो 17 जून को एकादशी है, दिन भर एकादशी है, परंतु ये 10वीं तिथि 2 घड़ी के लगभग इसे स्पर्श कर चुकी है। क्या ये एकादशी करनी चाहिए 17 तारीख की? कौन सा दिन है व्रत के लिए? तो हमने धर्म सिंधुकार एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जो है ना अध्ययन किया तो धर्म सिंधुकार कहता है कि एकादशी तिथि मुख्यतः 2 तरह की है। इसमें जो पहली बताई मैंने कि विधा है और दूसरी शुद्धा एकादशी है। अरुणोदय काल एवं सूर्योदय काल में 10वीं का वेद हो जाए, सूर्य से लगभग सूर्य उदय काल से लगभग 4 घड़ी पूर्व अर्थात 1 घंटा 6 मिनट के लगभग, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 होता है। तो ये 96 जो है ना, इसको हम अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 1 घंटा 6 मिनट के लगभग सूर्य उदय से अगर एकादशी जो है ना 10वीं से विधा हो जाए तो ये विधा एकादशी होती है। ये श्रेष्ठ नहीं है और शुद्धा एकादशी श्रेष्ठ है यज्ञ के लिए, तप के लिए, दान के लिए, व्रत के लिए। तो ये विधा एकादशी जीव को फल नहीं देती। अरुणोदय काल पर 10वीं तिथि स्पर्श करे वह तो विधा हो गई। अगर सूर्योदय से पहले, अरुणोदय काल से पहले 10वीं तिथि एकादशी को स्पर्श न करे तो इसको शुद्धा एकादशी कहते हैं। ये शुद्धा एकादशी जीव को तत्काल फल देने वाली है। इस बार अरुणोदय काल में 10वीं विधा हो गई और 16 जून को ही लगभग 2 घड़ी के अभी प्रभात होने को समय था, तब तक उसने स्पर्श किया। अब पंचांग गणितज्ञ जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इस बार जना
व्रत अब 18 जून को होगा। देखें, आपके 16 को रात्रि को अरुणोदय काल में एकादशी का योग बना था, 17 को पूरे दिन भर एकादशी रही, 18 को बस केवल 2 घड़ी 25 पल के लगभग 26 मिनट रह गई केवल, उस दिन व्रत करने का आदेश दे रहे हैं। अब ये धर्म सिंधुकार ने लिखा कि जो सम्मार्थ लोग हैं वह जना इतनी लंबी गणना में जना 3 दिन की एकादशी नहीं करे, उसका भी दोष है। जो वैष्णव हैं इनके लिए अनुमति है। इसके लिए हमने जना धर्म सिंधुकार का फिर से अध्ययन किया और उसमें अब लिखा है कि 3 दिन की एकादशी गृहस्थों के लिए जना तिथि मिश्रित एकादशी सर्वथा वर्जित है। और इसमें बढ़िया एक सुंदर स्पष्टीकरण आया कि धर्म सिंधुकार ने एक श्लोक में लिखा है कि दशमयेकादशी विदा द्वादशीं च क्षयं गतः क्षीणा सा द्वादशी गृहिणी पूर्वोत्तर पवास। अतः शास्त्रों में प्राकातंत्र सम्राटों को सूर्य देव वेदी दशमी के दिन एकादशी व्रत करने का आज्ञा प्रदान करता है। तो इसलिए इस बार सभी भगवान विष्णु के भगत एकादशी व्रत करने के योग में तपस्वी और विद्वान लोग 17 तारीख को करें, जो गृहस्थ हैं, जो समर्थ लोग हैं। और अगर उनका अनुष्ठान उस व्रत का उद्यापन है तो उसके लिए जना त्रयोदशी में सब ब्रह्म भोजन आदि वस्त्र दान कर सकते हैं। अन्यथा वह व्रत जना 17 ही जून को करें, क्योंकि उस दिन निर्जला एकादशी है। और निर्जला एकादशी के बारे में इतना फल लिखा है कि जो पूरे वर्ष भर किसी एकादशी का व्रत न करे, केवल इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल एकादशी का विधिवत व्रत उद्यापन करे, उसे वर्ष भर की एकादशियों का किए हुए व्रत का फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग इस एकादशी के विषय में बहुत सूक्ष्मता से बड़े थोड़े शब्दों में जो है इस प्रवचन को समझे होंगे। और सभी लोग अब व्रत का जो उद्यापन है, व्रत का पूजन है, व्रत का दान है, इसे जो है ना इस तिथि अनुसार जो है विशेष रूप से करें। जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे।